नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आईबीएस की और चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं बात करूँगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं पेट के, उनका कितना महत्व होता है। दोस्तों, अगर हम आईबीएस को क्लियरली देखना चाहते हैं कि आईबीएस है या कुछ और बीमारी है, तो हमें जाँच करानी पड़ेगी और जांच हमें अवश्य करानी चाहिए। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बंदा कभी कभी ये सोचता है कि भाई मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, किसी ने भी बता दिया कि मुझे आईबीएस है, और वो मान के बैठ गया और आईबीएस के ट्रीटमेंट पे वर्क करने लग जाए। और हो सकता है कि उसे कोई और बीमारी हो, तो जांच करनी बहुत ज़रूरी है। और तो बस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटी ही वीडियो में मैं बता दूँगा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जो डॉक्टर है वो सिर्फ आईबीएस को दर्शाने में बस जो है, जो उसकी जांचें होती हैं और जांचों में कुछ नहीं आता, बस इतना ही उसका रोल होता है। और इसके आगे, इसके बाद में उसका कोई रोल नहीं है। बाकी अगर आप आईबीएस की दवाई अगर गैस्ट्रोलॉजी जो डॉक्टर है, पेट का डॉक्टर है, उससे ले रहे हो, तो वो बिल्कुल आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि मैं बता देता हूँ क्या काम करते हैं। आईबीएस जो डायरिया होता है, जिसमें दस्त होते हैं, इंसान को बार बार जाने की इच्छा होती है और अनडाइजेस्टेड फूड जैसा खाते हैं ऐसा ही जो है स्टूल में निकलने लगता है। तो उसमें वो क्या काम करता है, उसमें एक तो वो लगा देता है ऐसी गोली जो हमें रात को नींद अच्छे से आए। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करता है वो। जैसे कि आपका लिब्रेक्स वगैरह, ये जो टैबलेट होती हैं, वो ऐसी टैबलेट लगा देता है डायरिया वालों को, जिसे बार बार जाने की दिक्कत होती है। तो उसके जो मेडिसिन है वो ऐसी लगा देगा कि उसकी जो आंत की मूवमेंट है बोवेल की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। उससे उसे बार बार जाने की दिक्कत थोड़ी कम होगी, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि आंत का मूवमेंट जब कम हो जाएगा तो वो जाने की दिक्कत भी कम हो जाएगी। और आंत का मूवमेंट कम करने का जो उसका पर्पज़ है दवाई का, उसकी दवाई का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, उससे फिर क्या होता है, जब आंत का मूवमेंट कम हो जाता है तो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे खून में जाने लग जाते हैं। उससे हमें और तरह तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप जो है पेट के डॉक्टर से बचें। बाकी अगर आपको कोई और पेट में प्रॉब्लम है तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईबीएस में मैं ये मानता हूँ, जितना भी मैंने देखा है और जितने भी बंदे मेरे पास आए हैं, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है, और जितना भी आईबीएस को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को मैंने समझा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, इसमें पेट का डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता और बीमारियाँ बढ़ जाएगी। तो मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, बाकी वो भी सही है अपनी जगह। क्योंकि वो और अन्य बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिन्हें वो सही करने में भी सक्सेस होते हैं पेट के डॉक्टर। जैसे कि फैटी लीवर हो गया, और पेट में और कुछ अन्य बीमारी बहुत सारी, जैसे कि बहुत सारी है आपकी पेट में छाले हो जाते हैं, इस तरीके की। तो वो उनकी जांचों में वो सब कुछ बता देते हैं। आईबीडी होती है, इरिटेबल बाउल डिजीज़। तो बड़ी बीमारियां जो है जांचों में आ जाती है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में तो जांचों में कुछ आता ही नहीं है, उसमें पता लग जाता है कि ये जो है आईबीएस है। तो जांचों तक ही सब कुछ होता है, बाकी उनका और कोई रोल नहीं होता। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि उनकी दवाई आईबीएस में ना लें, मेरी यही सलाह है आप लोगों से। मैं जो है, मैंने अपने ऊपर भुगता भी है, और बहुत सारे लोग हैं। वो पहले क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं होता आईबीएस होता क्या है, वो सीधा पेट के डॉक्टर के पास ही जाता है, उसकी जांचें वगैरह होती हैं तो पेट के डॉक्टर की दवाई खाता है। और लास्ट में कुछ टाइम बाद जब उसे वो थक हार लेता है, सारी दुनिया में घूम लेता है, तब उसे पता लगता है कि आईबीएस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो पेट के डॉक्टरों से बचो, बाकी इसका सटीक जो है ट्रीटमेंट करो। और अगर कोई हेल्प किसी प्रकार की नहीं मिल रही हो, ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पास भी संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और मेरे गाइडेंस में रह के भी आप आईबीएस से बाहर निकल सकते हो। जैसे आज भगवान की दुआ से मैं ठीक हूँ, मैं आशा करता हूँ आप भी ठीक जल्दी हो जाओ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।